ये कहानी है दो कुत्तों की। इन दोनों में इतनी मित्रता थी कि कहीं भी जाते एक साथ और साथ रहते भी। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब भी कोई काम करते तो साथ साथ रहते, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। एक बार इन दोनों ने विचार किया कि क्यों ना हम कहीं और चलें। एक का कहना था कि दूसरा राजी हो गया और निकल पड़े दूसरी जगह की तलाश में। रास्ते में उन्हें जो भी कुछ मिलता वो मिल बांट कर खा लेते। ऐसे ही बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उनके मन माफिक कोई जगह नहीं मिली। तो एक ने कहा कि हम यहाँ थोड़ा आराम कर लें, फिर कल एक नई जगह की तलाश में चलेंगे। उन दोनों ने वहाँ आराम किया और जब सवेरा हुआ तो निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गया तो वह दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। एक ने कहा, यार भूख लगी है। दूसरे ने कहा, मुझे भी लगी है। तो दोनों का विचार हुआ कि जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, क्यों ना चला जाए, वहां जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। और दोनों सहमत हो गए। उन दोनों ने कहा, हम चलते हैं और फिर इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। फिर क्या था, दोनों गांव में चले गए। एक ने कहा, तू गांव के उधर जा, मैं इधर देखता हूँ। पहले वाले कुत्ते ने एक सेठ का घर देखा। सेठानी सेठ के लिए खाना लगा रही थी। सेठानी खाने की थाली हाथ में लिए हुए सेठ को आवाज देती है, मैं खाना लाई हूँ, आके खा लीजिए। सेठ मुंह हाथ धो रहा था। सेठ आवाज देता है, खाना वहीं चारपाई पर रख दो, मैं आ रहा हूँ। सेठानी ने खाना चारपाई पर रख दिया और अंदर पानी लेने चली गई। पहले वाले कुत्ते को भूख से रहा नहीं गया। वह खाने की थाली देखते ही खाने पर टूट पड़ा और खाने लगा। सेठ जब बाहर आया तो देखा कि खाना को कुत्ता खा रहा है। सेठ को गुस्सा आसमान पर हो गया। वह एक लठ उठाई और कुत्ते पर प्रहार करने लगा। सेठ की लठ कुत्ते की कमर पर लगी और वहीं वो गिर पड़ा। उसकी कमर टूट गई। वह किसी तरह रोता चिल्लाता हुआ उसी पेड़ के नीचे आया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा कुत्ता एक झोपड़ी में किसान के घर में घुसा और वह एक बर्तन में दही रखी हुई थी। वह इधर उधर देखा और दही को खाने लगा। जब वह दही खा रहा था तभी किसान अंदर आता है और कहता है, इस कुत्ते ने तो दही को जूठा कर दिया। किसान अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो भाग्यवान, इस दही को बाहर रख दो, अब जूठा हो गया है तो इसे कौन खाएगा। किसान की पत्नी दही बाहर लाकर रख देती है। कुत्ता दही खाकर वहां से चला जाता है उसी पेड़ के नीचे। जब वो पहुंचता है तो वो अपने साथी से पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया। कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मेरी कमर टूट गई है, मैं एक सेठ के घर में घुसा था, उसने मुझे बहुत मारा, अब मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। उसने अपना सारा हाल अपने साथी को बताया। उसका हाल सुनकर उसका साथी बहुत ही दुखी हुआ। पहले वाले कुत्ते ने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है। तो बोला, मैं एक झोपड़ी में गया था और सारा हाल बताया। वह बोला, बहुत ही सभ्य परिवार था, ये कर्ज है मुझ पे। तब पहले वाले कुत्ते ने कहा, अब मैं जी कर क्या करूँगा, चलने में भी दिक्कत हो रही है मुझे, अब मैं मरूंगा और सेठ से इसका बदला लूंगा अगले जन्म में, उसके पुत्र के रूप में पैदा होकर। दूसरा वाला कुत्ता भी कहता है, यार मैं भी उसी के यहाँ पैदा होऊंगा जिसने मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं आने दी। और यही ठान कर वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग देते हैं। कुछ समय बाद एक का जन्म उसी सेठ के यहाँ होता है और दूसरे का जन्म उस साधारण किसान के यहाँ होता है। समय बीतता है। सेठ और उस किसान के लड़के में आपस में मित्रता हो जाती है। वह दोनों एक साथ रहना, खाना, घूमना, पीना एक साथ होता रहता है। ये सब चलता रहता है और जब दोनों दोस्त 18 साल के हो जाते हैं तो एक दिन वह घूमते हुए उसी पेड़ के नीचे आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अब क्या होगा। सेठ का लड़का कहता है, अब सेठ से बदला लेने का समय हो गया है। दूसरा बोलता है, मैं क्या करूं, मैं तो अभी कर्ज ही चुका रहा हूं उस किसान पिता का। सेठ का लड़का बोलता है, तो ठीक है, अब हमारा बिछड़ने का समय हो गया है। किसान का लड़का मायूस होकर कहता है,
उस जन्म में मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जन्म में मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मुझे उसे भरना पड़ेगा। इस जन्म में मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा। सेठ का लड़का हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और वो अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सेठ के लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सेठ की कमर बुढ़ापे में टूट जाती है, क्योंकि पुत्र ही बुढ़ापे की लाठी होता है। और अंत में यही कहूँगा, इंसान को अपने कर्मों की सज़ा यही भुगतना पड़ता है।